दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा जो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे को ग्रो करने से लेकर पौधे की बढ़ोतरी तक के लिए भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एलोवेरा के बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो कि इसमें ऐसे एंटी एलर्जिक गुड पाए जाते हैं जो कि किसी प्रकार की यदि स्किन पर किसी प्रकार की एलर्जी हो जाते हैं तो इसमें एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है आयुर्वेद में, और दवाइयाँ बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। फ्रेंड्स, एलोवेरा पर इस प्रकार से फूल भी आते हैं, फूल जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। जोड़ों के दर्द आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो दोस्तों हमारी ऑल अबाउट एलोवेरा के बारे में है। एलोवेरा की केयर हमें किस प्रकार करनी है, एलोवेरा का कैसे हमें ख्याल रखना है, और एलोवेरा में आने वाली कौन कौन सी समस्या होती है जिसके कारण हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से ऑडियंस ये क्वेश्चन करते हैं कि इस पौधे पर कितने साल में फूल आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 साल के बाद फ्लावर आते हैं। फ्लावर 3 से 4 साल में तब आते हैं जब हमारा पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ही इसमें पूरी तरह से फूल आते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एलोवेरा का प्लांट 4 साल पुराना है, और 3 साल से लगातार 5-6 साल पुराना है एलोवेरा, और 3 साल से लगातार इस पर फूल आ रहे हैं। फूल इसके आते हैं खिलकर और मुरझा जाते हैं, और इसका यही साइन होता है कि हमारा पौधा मैच्योर हो चुका है। और इस पर फ्लावरिंग तभी होती है जब हमारे पौधे पर पूरी तरह से मैच्योरेशन आ जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए इस प्रकार से इसकी कलियाँ बनती है। ये हमारी कलियाँ है इस एलोवेरा के फूलों की, और इस प्रकार से इस थोड़ी थोड़ी फूल बनने लगते हैं। जब ये फूल खिलेंगे तब भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ आज की, अब हम इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, इसकी केयर किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान देना है कि हमें एलोवेरा को कहाँ पर रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। सही समय और सही दिशा इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। एलोवेरा को 3 से और 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है, इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको 3 से 6 घंटे की धूप इसको समय पर मिलती रहे। ध्यान रखिए कि तेज़ धूप या अंधेरे वाली जगह पर इसको नहीं रखना है, नहीं तो हमारा पौधा इस प्रकार से ख़राब हो सकता है। इसकी पत्तियाँ पीली पड़ सकती है, यह भी आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार की खाद डालनी है। दोस्तों, जैसे कि अब हमारा सर्दी का समय आ चुका है तो इसमें हार्डी खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी है। गर्मी में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, सर्दी में इसमें थोड़ी सी नीम केक डाल दीजिए। नीम केक से हमारे पौधे में किसी प्रकार की एलर्जी आदि नहीं होगी, और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा। ये हमारी सबसे अच्छा टिप्स है। टिप्स है फ्रेंड्स, इसमें पानी कब देना है। दोस्तों, जब इसकी मिट्टी सतह की हमारी बिल्कुल सूख जाए उसके बाद ही में पानी देना है। अभी हमारी इसके सतह गीली है तो इसमें पानी नहीं देना। सर्दी में 8 से 10 दिन बाद भी आप इसमें पानी डाल सकते हो। बिल्कुल सतह सूखने के बाद इसमें पानी देना। उसके बाद पानी कैसे देना है, पानी देने के लिए आपको इसमें स्प्रे का प्रयोग करना है। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह स्प्रे से धो दीजिए, और यह इसमें जितनी मिट्टी और धूल आदि जमती है वह सब साफ़ हो जानी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एलोवेरा में पानी देने का। और फ्रेंड, इसका पानी देने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको इसकी जड़ों पर पानी नहीं देना है, आपको इसकी पत्तियों पर स्प्रे करते हुए पानी देना। स्प्रे करने के बाद इसको पूरी धूप में रख देना ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे, हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। अगला पॉइंट आता है कि आप एलोवेरा को कैसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके छोटे छोटे पक्स आते हैं, इन पक्स को निकाल कर आप लगा दीजिए, और हमारे पौधे आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है बेबी पप्स के द्वारा भी, और इसकी कटिंग भी ग्रो की जा सकती है। बहुत आसानी से पौधा ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ये किस किस प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको बढ़ाने का तरीका मैंने बताया। इसको पप्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं, इसकी कटिंग ग्रो करके भी इसको लगाया जा सकता है, और ये बहुत ही आसान होता है इस पौधे को लगाना, अपने गार्डन में बढ़ाना। मेरे पास अभी मैं नीचे सारे पेड़ लेकर नहीं आ पाई क्योंकि बहुत भारी, बहुत ही बुशी प्लांट हो चुका है, इसीलिए मैं 2 ही गमले नीचे मंगवाए हैं। मैं तो जा नहीं सकती छत पर, इसीलिए। और आप इस प्रकार से इसे देखिए, आप इसको अलग करके निकाल कर लगा दीजिए। यहाँ से भी एक से अनेक पौधे निकल जाएंगे। जड़ में से इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स पनपते हैं, जिसके कारण ये पौधा अचानक से ग्रो होता रहता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, सौंफ
फेशियल क्रीम और बहुत सारी स्किन डिजीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसको इसीलिए अपने घर में लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको अपने घर में इसको अवश्य लगाना चाहिए। हर घर में यह पौधा अवश्य मिलता है। बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है, इचिंग है, इरिटेशन है, और यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा भुरभुरे हो रखे हैं, यदि आपको सॉफ्टनेस लानी है तो आपको एलोवेरा का जेल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। करते दोस्तों इसके पॉट साइज़ का। दोस्तों इसके पॉट साइज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप 6 से 8 इंच या 10 इंच तक के गमले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। पॉट साइज 6 से 8 के बीच में भी यदि आप रखते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है और इसी में से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। इसको आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल करें। और यदि गमला चौड़ाई में ज़्यादा होगा और गहराई में कम होगा तब भी वह आसान से चलता रहता है, क्योंकि ये अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को जन्म देता है, जिसके कारण इसको चौड़ाई वाले गमले बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। दोस्तों प्रश्न आता है कि एलोवेरा कब मर जा सकता है। दोस्तों यदि आप इसमें कम पानी देते हैं तो यह पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा, और यदि आप इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं या ज़्यादा इसकी मिट्टी को गीला रखते हैं तो यह पौधा फंगस के द्वारा सड़ व गल सकता है, जिसके द्वारा इसकी जड़ें भी खराब हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। सोप, कंडीशनर, फेस वॉश, क्रीम सब में एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। इसके दोस्तों हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी किस प्रकार से हमें बनानी है। यदि पौधे को आप मरने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों मिट्टी बनाने के लिए हमें 2 पार्ट सैंड का लेना है, 1 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट ही इसमें खाद लेना है, और दोस्तों थोड़ी सी नीम की खली, जिससे इस पौधे को एनर्जी मिले और हमारा पौधा ज़्यादातर समय तक सर्वाइव कर सके। मिट्टी बनाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है फ्रेंड्स। यदि हम पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सही मिट्टी में उसको लगाने के बाद में इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको बाहर रखेंगे मिट्टी से, ये हिस्सा हमारा मिट्टी में दबा देना है पूरा का पूरा, जिसके कारण हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा और अच्छी तरह से छोटे छोटे बेबी पप्स बनने लगेंगे, जिसके कारण हमारे से आप भी एलोवेरा को अपने गार्डन में लगा सकते हो। फ्रेंड्स ये थी छोटी जानकारी एलोवेरा की, और फूलों के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी। दोस्तों बात करते हैं हम एलोवेरा के जेल के बारे में और इसके फूलों के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों एलोवेरा के जो फूल है वह मेमोरी बूस्ट करने, माइग्रेन, थायराइड, कफ दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एलोवेरा के विभिन्न प्रकार से फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों से विभिन्न प्रकार की दवाई बनाई जाती है और इसके जेल से भी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। फूलों को अच्छी तरह से पत्थर पर कूटकर और नारियल तेल में मिलाकर गर्म करके आप यदि चेहरे पर लगाते हैं तो ये आपके चेहरे पर जितनी प्रकार की झाइयाँ व एलर्जी व दाग धब्बे होते हैं इसको दूर करता है। और यदि इसी तेल को आप अपने घुटनों पर लगा लेते हैं सरसों के तेल के साथ गर्म करके, तो यह हमारे घुटने की जो बाएँ आदि की समस्या होती है इसको भी दूर करता है। ये थी हमारी कुछ जानकारी फ्रेंड्स, और बाकी जानकारी के साथ हम दोबारा से एक और वीडियो एलोवेरा की लेकर आएंगे। हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसका जल्दी ही आएगा। दोस्तों इसको ग्रो करने का तरीका, किस प्रकार से इसको ग्रो करना है और किस प्रकार से इस पौधे को बढ़ाना है अपने गार्डन में, इन सब तथ्यों पर बात करेंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सी भी अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और क्या आपके पास यह आयुर्वेदिक या औषधीय पौधा है? थैंक यू सो मच।